अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल कानितीन वल कानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल खाशिईन वल खाशिआति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत अज़वाजे मुतहरात से मुतल्लिक़ आयात के बाद नाज़िल हुई है और इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आता है, जब भी अल्लाह ताला मुखातब होते हैं तो वो मर्दों को ही होते हैं। कभी हम औरतों को मुखातब करके अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नहीं दिया या औरतों की शान और अज़मत के बारे में कोई बात नहीं की। और इसी किस्म की एक दफ़ा बात जो है वो हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, जो हज़रत अली के बड़े भाई थे। तो इस लिहाज से उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा गहरा तल्लुक़ था। तो इसी ज़िमन में हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला जब भी कोई हुक्म देते हैं तो वो मर्दों को ही मुखातब करते हैं। जब भी कोई इज़्ज़त और शान बयान करने का मौका आता है तो वो मर्दों को ही मुखातब किया जाता है, कभी औरतों का जिक्र नहीं आया। तो उसके बाद ये आयत जो है ये अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। इसमें जहाँ मर्दों का जिक्र किया गया वहाँ औरतों का भी जिक्र किया गया। फरमाया इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना वल मुमिनाती, और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, वल कानितीना वल कानितात, और फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीना वस्सादिकात, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईना वल खाशिआत, और पाकीज़गी इख्तियार करने वाले मर्द और पाकीज़गी इख्तियार करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीना वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने इनके लिए मग़फ़िरत, बख्शिश और अजर अज़ीम तैयार किया है। तो इसमें अल्लाह ताला ने 10 नेक कामों का जिक्र किया है। जहाँ मुसलमान मर्दों को मुखातब किया है वहाँ मुसलमान औरतों को भी मुखातब किया है। जहाँ ये फरमाया है कि ये काम अगर मर्द करेंगे तो उनको भी अजर व सवाब मिलेगा, वहीं औरतों को भी ये फरमाया है, खिताब किया गया है कि अगर औरतें भी ये अच्छे काम करेंगी तो औरतों को भी उसका सिला मिलेगा। तो इस सिलसिले में फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, के तमाम मुसलमान, बेशक तमाम मुसलमान औरतें,
तमाम मुसलमान मर्द और तमाम मुसलमान औरतें, इस्लाम को कबूल करने वाले मर्द और इस्लाम को कबूल करने वाली औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, और तमाम ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, वल कानितीन वल कानितात, फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदारी करने वाली औरतें। जिस तरह सबसे पहला काम जो अहम काम है वो बुनियादी तौर पर तो इस्लाम को लाना होता है कि इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम किया जाए, अल्लाह की वहदानियत को माना जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को माना जाए, उसका इकरार किया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो चीज़ ये है कि बंदे को मुसलमान होना चाहिए, और जहाँ बंदे का मुसलमान होने का जिक्र है वहाँ औरत के मुसलमान होने का भी जिक्र किया गया है। उसके बाद वल मुमिनीन वल मुमिनात के ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें। इस्लाम और ईमान में जो फ़र्क है वो भी वाज़ेह है कि जो मुसलमान होता है इससे जो अगली सीढ़ी है वो ईमान लाना होता है। मुसलमान का मतलब है कि कलमा पढ़ के आदमी जो 5 अरकान हैं इस्लाम के उनका इकरार किया जाए तो वो बंदा मुसलमान होता है। और इससे एक कदम आगे बढ़कर ईमान ये है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए, वहदहु ला शरीक माना जाए, उसके बाद अल्लाह ताला के फ़रिश्तों को माना जाए, उसके बाद अल्लाह ताला की भेजी हुई तमाम किताबों को पर ईमान लाया जाए, उसके बाद तमाम पैगंबरों पे ईमान लाया जाए, उसके बाद जन्नत और दोज़ख का इकरार किया जाए, उसके बाद खैर व शर की तकदीर पर ईमान लाया जाए। ये चीज़ें जो हैं ये ईमान में आदमी को ईमान में दाखिल करती हैं। और जिस तरह मुसलमान होना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ईमानदार होना भी ज़रूरी है। अगर आप मुसलमान हैं ईमान वाले नहीं हैं तो आपके ईमान का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप ईमान वाले हैं मुसलमान नहीं तो आपके मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इस्लाम और ईमान 2 लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो मुसलमान है उसकी कुछ कैटेगरीज आती हैं। जो मुसलमान होता है उसमें एक तो पहली तो बात यह है कि इस्लाम को मानकर आदमी सिर्फ मुसलमान ही होता है। दूसरी कैटेगरी ये है कि वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियानी कैफियत जो है, जिसको इस अरबी इस्तिलाह में या दीनी इस्तिलाह में मुनाफिक कहा जाता है, वो भी इस्लाम में ही शामिल होते हैं। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने अलग अलग बयान किया है कि मोमन और मुसलमान को अलग अलग बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो मुनाफिकत है उसको नुमाया किया जाए। तो इसलिए मुनाफिकत को वाज़ेह तौर पर नुमाया करने के लिए मुसलमान और ईमान को अलग अलग बयान किया गया है। क्योंकि अगर मुसलमान का जिक्र कर दिया जाए, मोमिनीन का जिक्र ना किया जाए तो मुनाफिकत की निशानदेही नहीं हो सकती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मोमन और मुसलमान का जिक्र करके मुनाफिक का जो है वो पर्दा चाक किया है, उसको नुमाया किया है कि इनके दरमियान भी एक किस्म है जिसे मुनाफिक कहा जाता है और उसका इस्लाम से या ईमान से कोई तल्लुक़ नहीं होता। उसके बाद फरमाया वल कानितीन वल कानितात, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करने वाली औरतें। यानी जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का मुकल्लफ बनाया है ईमान वालों को वो सारे काम किया जाए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात, ये सारी चीज़ें की जाएँ। उसके बाद अस्वादिकीना व स्वादिकात के सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। इस्लाम में सच बोलने की बेहद अहमियत है। वो इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुजूर मोमन की क्या निशानी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन हमेशा सच बोलता है, मोमन कभी झूठ नहीं बोलता। तो मुख्तसरन ये है कि इस्लाम में सच बोलने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि मोमन जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, मोमन हमेशा सच बोलता है। व स्वाबिरीना व स्वाबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। जब आदमी इस्लाम को कबूल कर लेता है, अल्लाह की वहदनियत का इकरार कर लेता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार कर लेता है, तो फिर उसके रास्ते में बहुत सी
तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो फिर आदमी को उस पर सब्र करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं साबर लोगों का जिक्र किया है कि सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। उसके बाद फरमाया वल खाशिईन वल खाशियात, के अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देने वाले, पाकीज़गी इख्तियार करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, उनको कहा जाता है कि वल खाशिईन वल खाशियात, और ये इस्लाम में अज़ हद ज़रूरी है। इसी तरह वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। सदक़े की भी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, बहुत अहमियत है, क्योंकि सूरह मुनाफ़िकून की आखिरी आयत में ये आता है कि जब आदमी पर आखिरी वक्त आता है तो फिर वो ख्वाहिश करता है कि काश उसे कोई थोड़ी सी मोहलत मिल जाए और वो सदका करके अपने रब को राज़ी कर ले। तो वो अल्लाह ताला से अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार करता है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई अब आपको मोहलत नहीं मिल सकती। मोहलत यही थी जो 60, 70, 80 साल की आपको उम्र दी गई थी, उसी में आप सदका करते, उसी में आप नेकियां करते, उसी में आप अल्लाह को राज़ी करते, तो वही आपके लिए मोहलत थी। अब आपको मोहलत नहीं मिल सकती। लिहाजा सदकात व खैरात की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। बाज़ दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बीमारियों को टालता है, बाज़ दफ़ा सदका जो है वो मौत को भी टाल देता है। तो इस तरह वस्साइमीना वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। इस्लाम में रोज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। रोज़ों को इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जब आदमी नमाज़ पढ़ता है, हज करता है, ज़कात देता है, सब्र करता है, तो और नेकी का काम करता है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहते हैं कि भाई आप मेरे इस बंदे को इन सारी चीज़ों का सवाब लिख दीजिए। लेकिन जब वो रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला कहता है कि अपने कलमों को रोक लीजिए, रोज़े का सवाब मैं खुद लिखूँगा। क्यों कि रोज़े का तल्लक मेरी ज़ात से है, या मैं जानता हूँ रोज़े को, या रोज़ा रखने वाला जानता है, कोई किसी तीसरे आदमी को उसकी पोजीशन का पता नहीं होता। इसलिए रोज़ा मेरे लिए है और मैं रोज़े का सवाब लिखूँगा। तो इस तरह रोज़े की इस्लाम में बेहद अहमियत है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़े का सवाब सिर्फ मुझे ही पता है कि रोज़े का सवाब कितना है, और मैं ही लिख सकता हूँ। मेरे अलावा रोज़े के सवाब को और कोई नहीं जान सकता। वल हाफिज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। इस्लाम एक पकीदा मुआशरे को बनाना चाहता है। पकीदा मुआशरा ही इस्लाम की ख्वाहिश है, तमन्ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही कोशिश थी कि मुआशरे को हर हालत में पकीदा रखा जाए, और इसीलिए हदूद का नफाज किया गया, और ज़िना और दूसरे दीगर कभी फ़ेलों के अल्लाह ताला ने सज़ाएँ मुतारफ़ कराई, जो सूरत नूर में बड़ी सरहद के साथ मौजूद हैं। तो इसलिए इस चीज़ की इस्लाम में बड़ी अहमियत है कि इंसान पाकीज़गी हासिल करे और पाकीदा रहे, अपनी सोच को साफ़ सुथरा और पाकीदा रखे। आगे फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाली औरतें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मरतबा फरमाया है कि आप मेरा जिक्र कीजिए। अल्लाह का जिक्र, जितनी भी इबादत हैं ये सब अल्लाह का जिक्र ही है। नमाज भी अल्लाह का जिक्र है, रोज़ा भी अल्लाह का जिक्र है, हज ज़कात अल्लाह का जिक्र है, सदकात व खैरात अल्लाह का जिक्र है, दुआ अल्लाह का जिक्र है, तस्बीहात तमहीदात ये सब अल्लाह के ज़िक्र ही हैं। तो इसलिए इस्लाम में अल्लाह के ज़िक्र की बेहद अहमियत है, और मुसलमानों को इस चीज़ का मुकल्लफ़ किया गया है कि वो अल्लाह ताला का हर हालत में ज़िक्र करते रहा करें। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो बहुत अच्छे आला किस्म की ये जो 10 खूबियाँ बयान की गई हैं, अगर आदमी इन पर अमल करता है, इनको अपनाता है, तो इसका करने वाले को क्या फ़ायदा होगा और मुसलमान मुआशरे को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतुम व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जो ये काम करते हैं बहुत ज़्यादा अजर, बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है, और उनके लिए मग़फ़िरत है और बख्शिश है। और जब ये इन सारी चीज़ों पर अमल होगा तो फिर अल्लाह ताला मुआशरे को पाकीज़ा बनाएगा। अल्लाह ताला की उस मुआशरे में अल्लाह ताला की हदूद का ख्याल रखा जाएगा। अल्लाह ताला
के बनाए हुए कवानीन का भी एहतराम किया जाएगा, तो इस तरह एक पाकीज़ा मुआशरा जो है वो वजूद में आएगा, जिससे इस्लाम और मुसलमानों को बेहद फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।